जी हाँ दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप वीडियो देखें, ये साहब क्या कह रहे हैं। जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो मेरे सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे 22 जनवरी को। और यदि नहीं वहाँ जा पाते हैं तो अपने घरों पर और मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम का जाप करे कम से कम 11 बार, और शाम को 5 दीप जलाए अपने घरों पर भी और मस्जिदों में भी, दरगाहों में भी। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है, राम सबके हैं और श्री राम हम सब के पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं। और जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। ये जनाब हैं राव मुशर्रफ अली। ये रहने वाले हैं सहारनपुर देवबंद के। ये नेता हैं और ये अपने विवादित बयानों के ज़रिए सुर्खियों में रहते हैं और बारहा आपने इनके बयानात सुने होंगे, देखा होगा। और अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर को लेकर के ये विवादित बयानों पर हैं, मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जनाब कह रहे हैं कि 22 तारीख़ को मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिदों में और खानकाहों में राम राम जपें। तो मैं ये कहूँगा कि भाई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान राम की पूजा नहीं करता, मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करता है। मस्जिद राम राम करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है। आप मस्जिद में कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, इसलिए नहीं कि आप राम की पूजा करें। मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है। और हम मुसलमान हैं, हमें जब हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करते हैं, हम किसी और की इबादत नहीं करते हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि 22 तारीख़ को मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में राम राम जपें। तो 22 तारीख़ को क्या हुआ है, सब जानते हैं। 22 तारीख़ को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो जो हिंदू धर्म वाले हैं उनके लिए खुशी की बात है, इसलिए कि हाई कोर्ट से फ़ैसला उनके हक़ में आया है, तो वो खुशी मनाएं। हम दिया जलाएं, हम दीप जलाएं, हम खुशी मनाएं। क्यों भाई? राम जी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, मानते अल्लाह को हैं। हाँ, एहतराम राम जी का हम भी करते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह की करते हैं। और ये जनाब जो है दुनिया हासिल करने के लिए लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोग राम राम करें मस्जिदों के अंदर, मदरसों में। अब ज़रा सोच कर देखें कि एक मुसलमान के लिए क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा दूसरे की पूजा करना, दूसरे को मानना कैसा है, दूसरे की इबादत करना कैसा है। और ये जनाब दुनिया में शोहरत पाने के लिए, ये सस्ती शोहरत के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिससे मुसलमानों में इंतशार फैल जाता है, वरगलाने की कोशिश करते हैं। और ये 2 नंबरी मुसलमान हैं और ये हर ज़माने में इस तरह के मुसलमानों में लोग रहे हैं। जो हुलिया, जो चोला तो उनका मुसलमानों वाला है, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते हैं, मुसलमानों वाले काम नहीं है उनके। जैसे जनाब को देखें, दाढ़ी है, कुर्ता पजामा है, टोपी है, बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कोई मौलाना हो, और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं कि देखिए फ़लाँ मौलाना ने कहा। तो मैं बता दूं, ये कोई मौलाना नहीं है, कोई हाफिज़ नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, दीन नहीं जानता है। और उलमा किराम ने इनको समझाया, बारहा जब इन्होंने विवादित बयानात दिए तो उसके ऊपर उलमा ने इनको समझाया, इनके ऊपर फतवे जारी हुए, तो इन्होंने सबका बायकाट किया, कहा मैं किसी फतवे को नहीं मानता। अब बताओ, यानी सबसे बड़े मौलाना यही हैं। ये चाहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जैसा मैं कहूँ वैसा करे मुसलमान। और ये मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं कि तुम राम राम जपो, है ना। मुसलमानों को यानी कि मुसलमान न रहने दो। इन्होंने ये ठेका ले रखा है कि मैं खुद की और अपने साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करनी है। समझे? इनका प्लान क्या है, इरादा क्या है कि मुझे खुद की और पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करनी है।
इसलिए जनाब कर रहे हैं। कुरान शरीफ में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। हर गुनाह की माफ़ी मिल सकती है लेकिन शिरक की माफ़ी नहीं हो सकती। शिरक ऐसा गुनाह है, और शिरक क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में किसी को शामिल कर देना, समझे। तो ये जनाब कुछ रुपए की खातिर ये भूले हुए हैं कि इस्लाम का दर्स क्या है, इस्लाम क्या कहता है। अगर इन्होंने दीन को पढ़ा होता, अगर इन्होंने समझा होता कि इस्लाम क्या है, अगर इन्होंने जाना होता कुरान क्या है, अगर इनके दिल में कलमा उतर चुका होता और कलमे की मिठास इनके अंदर पैदा हो चुकी होती, तो आज इस तरह के बयानात नहीं देते। इन्होंने कलमा तो पढ़ा है, अपने आप को मुसलमान बनाया है, लेकिन नाम वाला बनाया है। तो जनाब इनका ईमान से क्या लेना देना। कभी ये मदरसों के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं, कभी ये मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाई दे देते हैं, कभी ये किसी जगह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं। तो ये दुनिया में सस्ती शोहरत के लिए और चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के दोगलापन जैसे आदमियों से बच कर के रहें और इनकी बातों पर ना आएँ। हमारे उलमा जो हमें बताते हैं हम वही करेंगे। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा प्यारा जो है तो उसका दीन है, उसका ईमान है। वो मुसलमान नहीं है अगर उसका ईमान सलामत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस तरह के दोगलापन लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।